अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज के लेक्चर में हम सेट थ्योरी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और ये सेट थ्योरी का पार्ट सेकंड है। इसको देखने से पहले आप इसका पार्ट वन देख सकते हैं, जिसकी मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। एज यू ऑलरेडी नो कि कल के लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेट, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बोली थी, और मैंने आपको बोला था कि कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है एंड यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फाइनाइट सेट होता क्या है। ओके, तो फाइनाइट सेट होता क्या है? अ सेट दैट कंटेन स्पेसिफिक और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिक सी डेफिनेशन है दैट अगर हमारे पास ऐसा सेट होगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले ली है। हमारे पास एक सेट है एक्स। एक्स कैपिटल में मैंने लिखा है क्योंकि वी नो दैट वी रिप्रेजेंट सेट्स इन कैपिटल लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट एक्स है, उसमें मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं 5 7 8 1 3 एंड 2। तो ये जो सेट है ना, इसमें क्या है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अवर फाइनाइट सेट। बेसिक सी डेफिनेशन। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि इनफाइनाइट सेट होता क्या है। अ सेट दैट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले ली है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनिटी। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम अकाउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो बोलते हैं कि लाइक अगर सेट फाइनाइट है तो वो काउंटेबल है, अगर सेट इनफाइनाइट है तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा कि हाउ काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी डिफर्स फ्रॉम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले काउंटेबिलिटी। तो काउंटेबिलिटी की या काउंटेबल सेट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हाट काउंटेबल सेट होता क्या है। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल। हम एक सेट को बोल सकते हैं ये क्या है? काउंटेबल। इफ देयर इज वन टू वन मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, if there is one to one mapping between the elements of a set and the natural numbers। ठीक है, तो जो भी हमारा गिवन सेट होगा ना, जो भी हमारा गिवन सेट होगा, अब हमें क्या करना होता है? हम बोल सकते हैं जो हमारा सेट गिवन सेट है वो काउंटेबल है अगर वहां पे क्या पॉसिबल है? अगर वहां पे वन टू वन मैपिंग पॉसिबल है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वन टू वन मैपिंग? ये असल में फंक्शंस का टॉपिक है, ठीक है, और इसको हम वहीं पे भी कवर करेंगे। ठीक है, बट नीचे मैंने एक एग्जांपल दे दी है, वहां पे मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा कि वन टू वन मैपिंग होती क्या है। ठीक है, जहां पे हम एक एलिमेंट को सेट के गिवन सेट के एक एलिमेंट को नेचुरल नंबर के एक एलिमेंट के साथ मैप करवाने की कोशिश करेंगे, मैच करवाने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट टू रिमेंबर, काउंटेबल सेट वो सेट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? वन टू वन मैपिंग करवा सकते हैं विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा सर के ऊपर से जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। नीचे मैंने एक एग्जांपल दे दी है, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि काउंटेबल होता क्या है एंड अनकाउंटेबल होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अब अनकाउंटेबल सेट की। अनकाउंटेबल सेट होता क्या है? अ सेट इज, ये बिल्कुल काउंटेबल सेट का उल्टा है। अ सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल। एक सेट को हम बोल सकते हैं ये क्या है? अनकाउंटेबल। इफ देयर इज नो वन टू वन मैपिंग, वहां पे वन टू वन मैपिंग होती थी और यहाँ पे क्या है? नो वन टू वन मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एंड नेचुरल नंबर्स। जो भी हमारा गिवन सेट होगा, अगर वन टू वन मैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं?
अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बताऊंगा। ठीक है, कौन सा काउंटेबल होता है और कौन सा सेट अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद मैं आपको काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के रिलेटेड एक एग्जांपल करवा दूंगा, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, स्पेशली फॉर नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखना। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। सो व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। अब हम यहाँ पे देखो, इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक सेट होता है। ठीक है, सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सेट्स हो सकते हैं, या तो एम्प्टी सेट्स हो सकते हैं या तो नॉन एम्प्टी सेट्स हो सकते हैं। मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, जिसको हमने क्या बोला था, नल सेट बोला था। ठीक है, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, और नॉन एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब एक होगा, दो होंगे, 10 होंगे, 1000 होंगे, 1 करोड़ होंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इन सभी कैटेगरीज को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। सपोज वी हैव अ एम्प्टी सेट ए इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ये एक एम्प्टी सेट गिवन है। ठीक है, इज दिस सेट काउंटेबल, क्या हम इस सेट को इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एट बाय लुकिंग एट द सेट वी कैन कंक्लूड दैट दिस सेट कंटेन 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये काउंटेबल है। बात समझ में आ रही है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि हमें यहाँ पे आराम से समझ में आ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सेट कंटेन। ओके ओके, तो जो एम्प्टी सेट होता है ना, ये क्या होता है, ये काउंटेबल होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट दी नॉन एम्प्टी सेट्स। तो नॉन एम्प्टी सेट जो होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया, नॉन एम्प्टी सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। एक भी होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट जो है ना, इसको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट और दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास एक सेट है बी और उसमें समथिंग लाइक ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। यस, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको बोल सकते हैं 5 7 8 8 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ये काउंटेबल सेट है, ये तो फाइनाइट सेट है बिकॉज इट कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, क्या ये काउंटेबल भी है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये काउंटेबल भी है। तो कैसे हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस सेट बी इज काउंटेबल। ओके, तो फाइनाइट सेट्स जो हमारे पास होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, ये भी काउंटेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है, तो सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक सेकेंड। ओके, so we can say that the finite sets are countable in nature. Okay, जो finite sets होते हैं वो क्या होते हैं, countable होते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जनरली अगर आपको बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, बिकॉज इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो सकते हैं और कभी कभी इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अभी मैं आपको, यहाँ पे आपके कंफ्यूजन आने के चांसेस हैं। अब मैं कुछ इनफाइनाइट सेट्स लेता हूं और मैं आपको बता दूंगा कि हाउ एन इनफाइनाइट सेट कैन बी काउंटेबल एंड हाउ एन इनफाइनाइट सेट कैन बी अनकाउंटेबल। ओके, उसकी एग्जांपल मैंने अब नीचे दे दी है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा एट दैट टाइम मैं सबसे पहले आपके डाउट्स को ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स ले ली है
दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स इसी काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, काउंटेबल, अगर आपको याद होगा काउंटेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी। काउंटेबिलिटी हम बोल सकते हैं एक सेट क्या है, काउंटेबल है अगर उस सेट को हम क्या कर सकते हैं, 1-to-1 मैपिंग करवा सकते हैं विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सपोज दिस इज अवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज अवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और याद रखना जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम n का इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली z का इस्तेमाल करते हैं या i का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, r का इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम q का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर सम वेल डिफाइंड सिंबल्स जो कि हम किसी स्पेसिफिक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, अब हमें देखना है कि देखो मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया, मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा क्या सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो बाय लुकिंग एट दिस सेट ऑफ इंटीजर्स हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं, 0 आ जाता है और उसके बाद सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। और यहाँ से क्या आ रहे हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ से भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा और यहाँ से भी ये क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये तो इतना बड़ा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ दिस इज अ काउंटेबल सेट, ये एक काउंटेबल सेट कैसे कहलाया जा सकता है। हमें क्या करना है, जो भी गिवन सेट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन सेट जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें इसी सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या करवाना है, 1-to-1 मैपिंग करवानी है विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ऊपर मैंने क्या ले लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1-to-1 मैपिंग करवाने की कोशिश करेंगे। 1-to-1 मतलब हो गया एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ क्या करवा दो, मैप करवा दो, ठीक है, मैच करवा दो। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा इनफाइनाइट तक होगा ना, जो वो वाला एलिमेंट होगा, सपोज मैंने उसको किसके साथ मैच करवा दिया, मैंने इसको मैप करवा लिया विथ 1। बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, मैंने क्या कर दिया, मैंने उस एलिमेंट को क्या करवा दिया, मैप करवा दिया विथ 2। उसके बाद जो एलिमेंट होगा, उसके बाद जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको मैं मैप करवाऊंगा किसके साथ, 3 के साथ। उसके बाद जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको मैं किसके साथ मैप करवाऊंगा, उसको मैं मैप करवाऊंगा 4 के साथ। उसके बाद जो एलिमेंट होगा, बात समझ में आ रही है। तो सिंपली यहाँ पे काम हो क्या रहा है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप जितने भी होंगे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और क्या करते हैं, विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम इनको क्या करवा रहे हैं, मैप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी कोई डाउट होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 से क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग, ठीक है। ऑल्दो ये जो 1-to-1 मैपिंग है, इसको हमें फुल लेंथ एंड ब्रेड्थ में आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करना है जब हम फंक्शंस का टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना आप याद रखो कि जहां पे भी 1-to-1 मैपिंग, जो भी सेट गिवन होगा, अगर हम उसको क्या करवा सकते हैं, 1-to-1 मैपिंग करवा सकते हैं विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, मैं इसको बोल सकता हूँ, इवन दो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन तो भी मैं बोल सकता हूँ ये जो सेट है दिस इज काउंटेबल सेट। ओके, ये क्या है, दिस इज अ काउंटेबल सेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इसको क्या कर पाते हैं, 1-to-1 मैपिंग करवा पाते हैं विद द सेट ऑफ नेचुरल numbers, ठीक है। तो that is why I can say that the set of integers is countable. Okay, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ दैट यू हैव सम बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ओके, रियल नंबर्स में क्या आ जाते हैं, पॉइंट नंबर वाले नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। 9th क्लास के मैथ्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो मुझे चेक करना है क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है क्या ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इसको काउंट करवाने की कोशिश करूंगा या 1-to-1 मैपिंग करवाने की कोशिश करूंगा विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया है। सपोज यहाँ से मैंने कोई एलिमेंट उठाया,
यहाँ से मैंने कोई एलिमेंट उठाया, उसको मैंने क्या करवा लिया, इसके साथ मैप करवा लिया, ठीक है, 1 के साथ मैप करवा लिया। यहाँ से मैंने कोई दूसरा एलिमेंट उठाया और इसको मैंने क्या करवा लिया, इसके साथ मैप करवा लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने कोई तीसरा एलिमेंट उठाया, इसको मैंने क्या करवा लिया, मैप करवा लिया, विद किसके साथ, 3 के साथ मैप करवा लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूं, ठीक है। सपोज यहाँ पे है कोई एलिमेंट, ओके, यहाँ पे है कोई एलिमेंट से 100 और यहाँ पे है कोई एलिमेंट से 101। जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल, ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे है 100 एंड 101। अब आपने क्या किया, सपोज आपने क्या किया, आपने 1 को उठाया और किसके साथ मैप करवा लिया, 100 के साथ मैप करवा लिया, ठीक है। और आपने क्या किया, 2 को उठाया, इसको मैप करवाया किसके साथ, 101 के साथ मैप करवा लिया। तो बाय लुकिंग एट दिस एग्जांपल, फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी 1-to-1 मैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि इस सेट को भी हम, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि वी नो दैट अगर आप ये वाला देखोगे ना, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमें पता है 1.1 भी जो है वो क्या है, वो भी रियल नंबर है। 1.2 जो है वो भी क्या है, रियल नंबर है। 1.3 वो भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स को हमने किसी नेचुरल नंबर के साथ मैप ही नहीं करवा लिया, ठीक है। उनको हमने किसी नेचुरल नंबर के साथ मैप नहीं करवाया। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो 1-to-1 मैपिंग है ना, वो पॉसिबल नहीं हो रही है। दैट इज व्हाई आई कैन से दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसको उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट, ये हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है ना, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग पॉसिबल नहीं है। हम करवा रहे हैं, सपोज 1 को मैंने मैप करवा लिया विथ 100 एंड 2 को मैंने मैप करवा लिया विथ 101, ठीक है। 3 को मैंने मैप करवा लिया विथ 102। बात समझ में आ रही है? लेकिन 1 और 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर रियल नंबर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स को हमने किसी के साथ मैप ही नहीं करवाया, ठीक है। तो वो मिस हो रहे हैं ना। दैट इज व्हाई आई कैन से देयर इज नो 1-to-1 मैपिंग पॉसिबल इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। दैट इज व्हाई आई कैन से दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल इन नेचर। बात समझ में आ गई? तो जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ना, वो कभी कभी क्या हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और कभी कभी अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। क्लियर है? आगे देख लेते हैं, आगे जाते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक और क्रिटिकल टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सेट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं, 2 तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टैबुलर और रोस्टर, ओके, ये दोनों एक ही टेक्निक के नाम है, ठीक है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ये है क्या। क्या होता है ये? अ सेट इज डिफाइंड बाय एक्चुअली लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी सेट होता है ना, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं इन द कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो उसको हम, उस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओके, दिस रिप्रेजेंटेशन इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ सिंपल और स्मॉल सेट्स। ये रिप्रेजेंटेशन जो होती है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, ये हम जनरली, ये एक रूल नहीं है, दिस इज अ कन्वेंशन, कि ये हम जनरली इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ सिंपल एंड स्मॉल सेट्स। बात समझ में आ रही है? तो एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो अभी तक हमने क्या देखा, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको हम डायरेक्टली लिख देते हैं सेट के अंदर इन दी कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा, समथिंग लाइक दिस। अगर मुझे कोई बताएगा, आप मुझे एक सेट बना के दो, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है,
तो मुझे पता है नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और मुझे पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेट का नाम रखूंगा कुछ भी, सपोज मैंने यहाँ पे नाम रख दिया है ए। अब मैं क्या करूंगा, इसके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है एंड 5 आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, जो भी सेट के एलिमेंट्स है ना उनको मैंने क्या कर दिया, लिस्ट डाउन कर दिया, उनको मैंने लिख दिया डायरेक्टली सेट के अंदर। तो इसको हम, इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कोई बताएगा, आप इसको मुझे रिप्रेजेंट करवा के दो, इनफाइनाइट सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इनफाइनाइट सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो मुझे इंटीजर्स लेने हैं और एक इनफाइनाइट सेट उनका बनाना है, ठीक है। तो मुझे पता है जनरली हम ये वाली कन्वेंशन जो है फॉलो करते हैं। मैं लिखूंगा डॉट डॉट डॉट, यहां से मैं लिखूंगा -4, फिर लिखूंगा -2, क्योंकि ये इवन आ रहे हैं ना। इंटीजर में क्या आते हैं, वो वाले नंबर जो कि पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जी इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना है, खाली इवन वाले इंटीजर्स का सेट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, -4, -2, 0, 2, 4 और उसके बाद यहाँ पे 6, 8, 10 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, -6, -8, -10 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लिया। इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अगर मुझे कोई बताएगा, आप मुझे बताओ कि आप मुझे एक सेट बना के दो, किन का सेट हमें बनाना है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो मैं क्या करूंगा, एक सेट मैंने बना लिया, उसका मैंने नाम रखा सी, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ABCDEFG सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको कहां तक लिखना है, Z तक लिखना है। तो दिस विल बी ओवर व्हाट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। और यहाँ पे मैंने कैसे इनको लिखा, मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जहां पे हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिखते हैं विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा। बात समझ में आ रही है। अब देख लेते हैं हम दूसरी रिप्रेजेंटेशन, जिसके रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, और पूछा जा भी सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहली टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मैंने आपको अभी बताया, क्या नाम बोलते हैं हम, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। और जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। अब ये सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, देख लेते हैं। A set is defined by specifying its properties. यहाँ पे हम डायरेक्टली एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को लिस्ट डाउन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा सेट होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ओके। दिस रिप्रेजेंटेशन इज जनरली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विथ लार्ज सेट्स। जब लार्ज सेट्स की बात होती है, ठीक है, या जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेट्स होंगे, एट दैट टाइम जनरली हम कौन सी रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो ऊपर हमने एग्जांपल्स की थी, ए एग्जांपल, बी एग्जांपल एंड सी एग्जांपल, सेम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे भी लिख दी है। लेकिन आप देख सकते हो दोनों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कितना डिफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए, और उसमें क्या आ रहा है, उसमें एक्स आ रहे हैं, वायर एक्स यहाँ पे लिखा गया है, वायर एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास ए सेट है, हमारे पास कोई ए सेट है, उसमें हमने क्या लिखना है, एक्स लिख देना है। और हमें यहाँ पे उस एक्स की प्रॉपर्टी मेंशन की गई है, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमें पता है एक्स के जो वैल्यूज होंगे ना वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो x का जो वैल्यू होगा ना वो कहां से स्टार्ट होगा, वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो मैं क्या करूंगा, x में जो वैल्यूज आ जाएंगे ना, x में क्या वैल्यूज आ जाएंगे, अगर हम पहले यहां तक इसको डिकोड करेंगे, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो x में क्या वैल्यूज आ जाएंगे, 1 2 3 4, फिलहाल इनफाइनाइट तक आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने मेंशन करके रखी है, एंड x इज लेस देन 6। x तो नेचुरल नंबर है, लेकिन x में कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, खाली वो एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनका वैल्यू क्या है, लेस देन 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, और इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि क्या है, लेस देन 6। 1 एक नेचुरल नंबर है जो कि क्या है, लेस देन 6। 2 एक नेचुरल नंबर है जो भी क्या है, लेस देन 6।
3 एक नेचुरल नंबर है जो क्या है लेस देन 6, 4 एक नेचुरल नंबर है जो कि क्या है लेस देन 6, एंड 5 एक नेचुरल नंबर है जो कि क्या है लेस देन 6। क्या 6 एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है? नो। ठीक है, तो इसका मतलब जो हो गया ना, ये जो सेट है ना, ये इस सेट को असल में रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कंडीशंस को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है, और उस बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, सेट को बनाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? जो ऊपर हमने एग्जांपल की थी ना इन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, वहां पे मैंने एक सेट ले लिया था A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर हम इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम इसी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर अभी भी कोई डाउट है, एग्जांपल नंबर 2 से क्लियर हो जाएगा। सेट बी है हमारे पास, ठीक है, सेट बी है हमारे पास, और बी में क्या आ रहा है, फिलहाल एक्स। फिलहाल आप यहाँ पे देखो, पहले हमें एक्स को देखना है कि एक्स है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ जेड। जेड मैंने आपको क्या बताया, जेड रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है, तो एक्स जो है ना, एक्स में क्या आ रहे हैं, एक्स में आ रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? एक्स में आ रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। वी नो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, फिर आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा -5, फिर आ जाएगा -4। बात समझ में आ रही है? मैंने थोड़ा लेंथी बना लिया इसको। -4, फिर सपोज सो ऑन एंड सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा फिर -1, यहाँ पे फिर आ जाएगा 0, और उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3। तो दिस इज ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, दिस इज ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें यहाँ से पता चला, जो भी x का वैल्यू है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारा क्या है, दिस इज ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन हमें सेट किन का बनाना है, 2x का बनाना है, यानी कि जो भी इंटीजर वैल्यू होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो बी सेट होगा, इसमें हमें सारे के सारे इंटीजर्स लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ठीक है, अगर मैं बीच में से स्टार्ट करूंगा, सपोज 0 हमारे पास एक इंटीजर है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर मैं इस 1 की बात करूंगा, 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये भी एक इंटीजर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है ना। अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो ये लिस्ट है ये कंटिन्यू चलता जाएगा। सिमिलरली यहाँ से -1 आ रहा है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और ये लिस्ट कहां से चलता जाएगा, यहां से भी चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, दिस बिकम्स द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ये इवन इंटीजर्स का क्या बन रहा है, सेट बन रहा है। आप अभी देखो, जो ऊपर हमने एग्जांपल की थी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में, वहां पे मैंने एक बी सेट ले लिया था, उसमें मैंने क्या लिखा था, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लिखा था। ठीक है, तो उस तरीके वहां पे हमने सेट के एलिमेंट्स को क्या किया था, लिस्ट डाउन किया था। लेकिन इसी सेट को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे एक और सेट आ रहा है सी, यहाँ पे x आ रहा है, तो x यहाँ पे क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है वायर a इज अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहा है। ठीक है, तो x में वैल्यूज क्या आ सकते हैं, x में वैल्यूज आ सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, a से z तक, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे a से z तक। ठीक है, तो जो हमारा सेट c है उसमें ये x के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो C जो हमारा सेट है उसमें सारे के सारे x के एलिमेंट्स हो सकते हैं, और x का वैल्यू क्या हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हो दिस बिकम्स द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो इसको हम बोलते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। और इसी को हम दूसरे तरीके से भी इसकी प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं,
इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। ठीक है, जिसको हमने बोला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, दीज आर द टू टॉपिक्स जिनके रिलेटेड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। कल के लेक्चर में हम अब कंटिन्यू करेंगे। कल हम देखेंगे कि सबसेट वगैरह क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ सेट्स क्या होता है, और उसके बाद हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, अगेन आई विल से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।